और नजर खास बात आंध्र प्रदेश की सुर्खियों पर। ग्राम सेक्रेटरिएट, वार्ड सेक्रेटरिएट के कामकाज में लाई गई बेहतरी। कैंप ऑफिस में वजीर आला ने PMU कॉल सेंटर का किया इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,27,000 के पार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,820 नए मामले दर्ज, 97 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सिर्फ इमरजेंसी खिदमत जारी रखने का ऐलान। मसाइल हल होने तक एहतजाज जारी रहेगा। गांव और वार्ड सेक्रेटरिएट के कामकाज को मजीद बेहतर बनाने के लिए जगन हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है। CM कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने PMU कॉल सेंटर का इफ्तिताह किया। दरख्वास्तों के वक्त मुकर्ररा पर जांच के लिए PMU कॉल सेंटर फ़ायदेमंद रहेगी। दूर दराज के इलाके को इंटरनेट से जोड़ने का काम जारी है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमत से मुंसलिक किया जा रहा है। हुकूमत इस पॉलिसी के जरिए रियासत के 512 सेक्रेटरिएट को PMU कॉल सेंटर से जोड़े, जहाँ पर पहले ही से इंटरनेट की खिदमत मौजूद नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,27,000 के पार हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 10,820 कोरोना के मुस्बत मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों के दौरान 97 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अजला मशरकी गोदावरी और कर्नूल सबसे ज़्यादा मुतासिर है। कल ही एक दिन में मशरकी गोदावरी में 1543 और कर्नूल में 1,399 नए मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स आज सियाह पट्टियां बांधकर रियासत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स ने तनख्वाह में इजाफे के अलावा PPE किट्स फराहम करने और कोरोना सेंटर्स में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों को कोरोना से निपटने की सहूलियात फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जूनियर डॉक्टर्स ने सिर्फ इमरजेंसी खिदमत को छोड़कर तमाम खिदमत का बाइकआउट किया। एहतजाजी डॉक्टर से कल हुकूमत की बातचीत नाकाम हो गई। एहतजाजी डॉक्टर्स मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रखने पर बज़िद है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा, जहां से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। इसहाक, इस वक्त कोरोना की महामारी है, ऐसे में जूनियर्स डॉक्टर्स हड़ताल पर है। पहले तो ये बताइए उनकी मांगे क्या है और किस तरह से मेडिकल की सहूलियात इस वक्त चल पा रही हैं? जूनियर डॉक्टर से जो मामला है वो आज से एहतजाज पे उतरा है पूरी तरह से। आज से जो इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ के बाकी सभी ड्यूटीज वो नहीं करने वाले हैं। ये 3 दिन पहले जो है ना वो हुकूमत को चेतावनी दी थी कि हमारे जो मसाइल है वो मसाइल को नहीं करने, हल नहीं करने पे वो एहतजाज करने पे उतराएंगे और ड्यूटीज को बायकॉट करेंगे। तो आज सुबह से 2 दिन पहले जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें नाकामयाब हुई बातचीत। उनको मांग है कि जहां इंडिया में पूरी दूसरी रियासतों में दी जाने वाली तनख्वाह दी जाए और जो है ना मेन जो कोरोना से कोविड के अस्पताल में काम कर रहे जूनियर डॉक्टर से 400 के ऊपर है, उन्हें PPE किट्स और अमले जो है ना वो दिया जाए, वो फराहम करना पड़ेगा। क्योंकि वो रोजाना डेंजर सिचुएशन में काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो मांग से मेन डिमांड कर रहे थे। तो इस बात पर हुकूमत की तरफ से कुछ टाइम पूछा गया था, लेकिन 2 दिन के बाद जब हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं कायम हुआ तो आज से जो है ना वो हड़ताल पे उतरा है। इमरजेंसी सर्विसेज चुके दूसरा कोई भी वो रेगुलर ड्यूटी नहीं करेंगे। मेनली जो कोविड सेंटर में जो ड्यूटीज रहते हैं वो ज्यादातर जूनियर डॉक्टर्स ही देखते। तो आज से जो है ना कोविड सेंटरों में सरकारी के जो कोविड सेंटर है और सरकारी अस्पताल जो कोविड सेंटर रखा गया है उसमें बड़ी मुश्किल हुई सुबह से। आज शाम में जो है ना हेल्थ मिनिस्टर इस पर रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो है ना कल उनसे बात करने की कोई निकल आएगा रास्ता। बिल्कुल 10,800 यानी तकरीबन 11,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, लोगों का क्या हाल है इस वक्त? लोगों का हाल जो है नॉर्मल सर्विस तो नहीं है, मगर कोविड सर्विस जो है सिर्फ कोरोना पेशेंट जो है ना उनकी देख रेख के बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब तो
अब हुकूमत की तरफ से जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो पहले से कमी थी, तो अब जो जूनियर डॉक्टर्स अपने बाइकआउट करने के बाद जो है ना वो सिचुएशन कुछ सीरियस हो जाएगा। आज पहला दिन है तो इसलिए कुछ फर्क ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन कल तक तो यही मामला है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट है जो कोविड अस्पताल में है उनका जो पूरी देख रेख यानी राउंड द क्लॉक 24 आवर्स में देख रेख 3 जूनियर डॉक्टर्स देखते रहते हैं एक ही। मगर उस तरह से अब ये जो है ना 400 जो जूनियर डॉक्टर्स है वो अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल पैदा होंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक इस तमाम जानकारी के लिए। साबिक वजीर सांबा शिवा राजू अब नहीं रहे। गुज़िश्ता चंद दिनों से सांस लेने में तकलीफ के सबब इन्हें विशाखापट्टनम के एक निजी अस्पताल में शरीक किया गया था। आज सुबह सांबा शिवा राजू ने आखिरी सांस ली। सरपंच के तौर पर इन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। 88 साल सांबा शिवा राजू 8 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए। साल 1967 में पहली मरतबा इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। तब से इन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। सांबा शिवा राजू की मौत पर तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने गहरे दुख का इजहार किया है। गैर कानूनी तौर पर राशन चावल की मुंतकली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। नंदीगाम से भीमावरम को गैर कानूनी तौर पर 15 टन राशन चावल मुंतकिल किया जा रहा था। नंदीगाम सीआई कनका राव और उनकी टीम ने ट्रक की छानबीन की। सीआई ने बताया कि ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। इन्होंने बताया कि इस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस दीगर अफराद की तलाश जारी है। अमरावती की तायद में किसानों का एहतजाज जारी है। गुंटूर के 29 देहातों में किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसानों के एहतजाज के 237 दिन मुकम्मल हो गए। एहतजाजी किसानों ने एक दारुल हुकूमत का नारा दिया है। मंगलगिरी के अलावा रायपुरा में माइनॉरिटी ख्वातीन ने अमरावती की तायद में एहतजाज किया। इस दौरान जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी ख्वातीन का कहना है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी 3 इलाकों के अवाम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं। इस दौरान एहतजाजी किसानों ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर भी रियासत की आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजी किसानों ने कहा कि साबिक़ में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने खुसूसी रियासत का दर्जा देने के अलावा खुसूसी पैकेज देने का वादा किया था। अब तक न तो खुसूसी दर्जा दिया गया और न ही खुसूसी पैकेज दिया गया। मशरकी गोदावरी ज़िले के काकीनाडा जीजीएम अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले सफाई मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी सफाई मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफे के अलावा इंश्योरेंस फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा ESI और PF भी फराहम करने का सफाई मुलाजमीन ने मुतालबा किया। CITU लीडर ने बताया कि रियासत भर में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद अपनी जान की परवाह किए बगैर सफाई मुलाजमीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कोविड हॉस्पिटल्स में खिदमात अंजाम देने वाले सफाई मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। కీలకమైన సేవలు చేస్తున్న వారు పారిశుధ్య కార్మికులు కోవిడ్ సమయంలో మార్చి 24 నుంచి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి ప్రాణాలకు పణంగా పెట్టి సేవలు చేస్తున్నారు. కానీ కనీస వేతనాలు అమలు జరగడం వల్ల కాంట్రాక్టర్తో చేసుకున్న ఒప్పందం ముగిసిపోయి సంవత్సరం దాటిపోయింది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు పారిశుధ్య కార్మికులకి 18,000 రూపాయలు జీతం ఇస్తామని ప్రకటించారు. అది మున్సిపాలిటీల్లో అమలవుతుంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి 16,000 జీతం ఇస్తామని జీవో ఇచ్చారు. జనవరి నుంచి అన్నారు. ఆగస్టు వచ్చిన ఆ జీవో గురించి అధికారులు ఎవరో మాట్లాడలా. ఈ నేపథ్యంలో పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని ఇప్పటికే సూపరింటెండెంట్ గారికి, కలెక్టర్ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి వినతిపత్రాలు ఇచ్చాం. ఈ రోజు నుంచి CIT ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన జరుగుతూ ఉంది. GGH పారిశుధ్య కార్మికులకి కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని, PF ESA కాకినాడలోనే చెల్లించాలని, కోవిడ్ రక్షణ పరికరాలు అందించాలని, అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయించాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. कोविड केयर सेंटर में इलाज के दौरान फरार कैदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मशरकी गोदावरी के लुरू CRR कोविड केयर सेंटर से गुज़िश्ता माह 2 रिमांड कैदी इलाज के दौरान फरार हो गए थे। कल रात दोनों लुरू विजिलेंस एनफोर्समेंट SP के मकान में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों कैदियों के कब्जे से 35 लाख रुपए रकम के जेवरात जब्त कर लिए। लुरू SP ने गिरफ्तार कैदियों को आज मीडिया के रूबरू पेश किया। आंध्र प्रदेश में नई सनती पॉलिसी का आज ऐलान हुआ। नई सनती पॉलिसी के तहत सरमायाकारों और सनतों को फराहम की जाने वाली सहूलियात की तफसीलात जारी की गई। रियासती वजीर सनत गौतम रेड्डी और APIIC चेयरमैन रोजा ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020
23 के तहत SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ के लिए खुसूसी रियायत दी गई है। YSR 1 के तहत मल्टी बिजनेस सेंटर, पेट्रोल केमिकल के अलावा अहम शोबों को ज़्यादा अहमियत दी गई है। गौतम रेड्डी ने कहा कि रियासत के तमाम इलाकों में सनतों को फ़रोग़ दिया जाएगा। Today, the government of Andhra Pradesh is launching the new industrial policy for 2020 and 23. This policy basically envisages an all-round and holistic kind of development, with the idea being empowerment being the crucial underlying factor. Our Honorable Chief Minister has basically asked us to make this policy more dynamic rather than being stagnant. So the idea is that we be more adaptable with the conditions that are coming for the future, especially in a post-war COVID era, where the predictability is much less certain. The idea is to make sure certainty is going to be the norm, and going forward the focus is going to be we adapt as we go along. And with this being the idea, we would like to be this policy as nimble-footed as possible. कृष्णा जिला पुलिस ने भारी मिकदार में गुटखा जब्त किया है। इनोवा गाड़ी में गैर कानूनी तौर पर गुटखा सप्लाई किया जा रहा था। कृष्णा जिला पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान इनोवा कार से गुटखा और गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि इनोवा कार से गुटखे के 73 बैग और 20 किलो गांजा जब्त किया गया है। DSP श्रीनिवास राव ने बताया कि इस सिलसिले में एक इनोवा कार और 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी है। जिला कर्नूल में कोरोना वायरस की वबा से मरने वालों की शरह में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI ने अब तक 50 से ज़ायद मैयतों की तदफीन अमल में लाई है। PFI के जिम्मेदारों ने PPE किट फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा PFI ने आवाम से भी ताउन की अपील की है। वाज़ेह है कि कोरोना से मौत होने पर घर वाले भी तदफीन करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए PFI की जानिब से मुफ्त में तदफीन का अमल जारी है। कोविड के ऊपर जो गुजरने वाले हैं उनको उनके डेड बॉडीज़ की तकवीम के लिए आज कोई उनके फैमिलीज़ के मेंबर भी आगे नहीं आ रहा है, ना तो कोई डिपार्टमेंट आ रहा है। उसकी बुनियाद पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये काम कर रहा है पूरे इंडिया में, और कर्नूल में 50 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को तकवीम की गई है। इस काम के ऊपर यहाँ की आवाम को ये चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ताउन करे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में नंदयाल में एक देवल के पुजारी गुजरने के ऊपर वहाँ उनके वो जो फैमिलीज थे, ना तो वो मोहल्ले वाले कोई सपोर्ट नहीं करने के बुनियाद पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारवाने ने गया, उनको तकवीम उनके लेवल में कराया, और उस चीज़ को वहाँ का CI ये माना कि आप बग़ैर कोई फ़ायदे के इस तरीके का अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी आवाम से दरख्वास्त है ये काम में हमारा साथ दे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। कश्मीर में बढ़े सियासी कारकुनों पर